मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। क्या बह रहा है? मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। पंक्तियां थोड़ी सी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, पर संदेशा कितना बड़ा है, सार कितना समाया हुआ है। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। मतलब रुकना जीवन नहीं है, चलना, आगे बढ़ना और बहना ही जीवन है। रुकना जीवन क्यों नहीं? स्वभाव में रुकना टिकना तो जीवन है, पर प्रवृत्ति में एक ही जगह रुक जाओ टिक जाओ तो जमता नहीं है। स्वभाव में जमो रमो टिको, लेकिन प्रवृत्ति में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हवा यदि किसी कमरे में भर जाए तो हवा प्रदूषित हो जाती, और यदि हवा निकलती रहे तो साफ सुथरी बनी रहती है। हवा बहती है तो स्थिति साफ सुथरी है, और हवा भर करके कहीं रुक जाए तो जो बहती हुई हवा ऑक्सीजन का काम करती है, वह रुकी हुई हवा बेचैनी भी बढ़ा देने वाली हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला। पानी बह रहा है, साफ सुथरा है, और पानी रुकने लगे, मामला जमता नहीं है। बादलों से बरसता हुआ जल धरा पर आने के पहले शुद्ध रहता है, लेकिन धरा से जुड़कर, धरा में मिलकर पानी शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। और यह बात तो फिर भी सामान्य है कि धरा में मिला और बह गया, लेकिन यदि कहीं पर गड्ढे में पानी भर गया और बहना नहीं हो पाया, तो गड्ढे में भरा भरा पानी, गड्ढे में भरा भरा पानी प्रदूषित होने लगता है, सड़ने लगता है, पर्यावरण बिगड़ने लगता है, पानी विकृत हो गया। मतलब ये है कि जो चीज बह रही है, बढ़ रही है, वह शुद्ध है, और जो किसी बंधन में बंध गई है, रुक गई है, वह स्वभाव से दूर होती जा रही है। इसलिए पवन संदेशा दे रहा है कि बहना ही जीवन है, बहता बहता पवन कह रहा है। साधु संतों के बारे में भी तो यही कहा है। अब आप लोग कहते महाराज रुको, महाराज रुको, चतुर्मास हमारे यहाँ 4 महीने का चतुर्मास, और कितने खुश हो रहे लोग। महाराज जियों को बांध लिया, महाराज जी ने संकल्प कर लिया हमारे यहाँ 4 महीना रुकने का, चतुर्मास की घोषणा कर दी, चतुर्मास की स्थापना कर ली, लोग कितने खुश हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बाहर से भले ही साधु रुके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से तो उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। महाराज ऐसा कैसे? आप तो यहीं इसी गांव में रहोगे? हाँ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे।
तो इसी गांव में तो माने जाओगे? नहीं, हम अपनी यात्रा में, अपने साधना में कहाँ कहाँ कितना आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें क्या देखेगा, तुम्हें क्या पता। पानी को रोकने के लिए बांध बना दिए जाते हैं और बांध से पानी रुक भी जाता है। और लोग कहने भी लगते हैं, देखो पानी बह रहा था, हमने रोक लिया, पानी रुक गया, पानी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, बात उनकी सच है, बहते पानी को उन्होंने रोका, बांध बन गया, पानी अब आगे नहीं बह पा रहा। लेकिन वो लोग भी भ्रम में ना रहें कि पानी को हमने बांध करके रोक लिया है, अब पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, पानी तो अभी भी आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बांध के उस तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी को हमने पूरा रोक लिया है, अब आगे कहाँ बढ़ रहा? हाँ, समझो, आगे बढ़ने के रूप में बह करके तो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बांध से रुक करके उसकी गति, जो आगे की गति थी, वह ऊपर की ओर बढ़ने लगी है। अब पानी बह नहीं रहा है, पानी ऊपर को चढ़ रहा है, पर पानी की गति तो निरंतर बनी हुई है। गतिमान पानी स्वभाव में रहता है। साधु भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से कुछ समय के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए रुक जाते हैं, अपना भी लाभ लेते हैं, समाज को भी लाभ दे देते हैं, लेकिन रुक गए तो शरीर से ही रुके हुए माने जाते हैं, अंदर से तो वह अपने निरंतर विहार में, निरंतर अपने स्वभाव में बने रहते हैं। दो बातें आती हैं, गृहस्थ कौन और साधु कौन। गृहस्थ की परिभाषा क्या, साधु की परिभाषा क्या? छोटी सी परिभाषा, जिसका मन टिका हुआ हो और पैर चलते रहते हों। जिसका मन टिका हुआ हो और पैर चलते रहते हों, वो तो है साधु। और गृहस्थ कौन है? जिसके पैर टिके हुए हों और मन चलता रहता हो, वो गृहस्थ है। गृहस्थ के पैर तो टिके हैं, उसका घर है, उसका एड्रेस है, उसका निवास है, स्थायी निवास है। तो गृहस्थ वो है जिसके पैर तो टिके हुए हैं, लेकिन मन चलता रहता है। और साधु वो है जिसका मन टिका हुआ रहता है और पैर चलते रहते हैं। साधु भी समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार रुकता है, चतुर्मास के निमित्त रुकता है, स्वाध्याय के निमित्त रुकता है, साधना के निमित्त भी रुकता है, वृद्धावस्था में भी रुकना पड़ता है, बीमारी में भी रुकना पड़ता है। रुकने का निषेध भी नहीं है, अशक्यपना है, मजबूरी है, तो 4 महीना क्या 6 महीना 8 महीना साल भर भी रुके तो कोई बाधा नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। शास्त्र में उसका विधान है, संलेखना का काल हो, बीमारी का काल हो, वृद्धावस्था का काल हो, यदि विहार संभव नहीं है तो स्वाध्याय साधना करते हुए रुक सकता है। रुकेगा कोई बात नहीं है, धर्मशाला में रुकेगा, कमरे के अंदर रुकेगा, रुकने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब जब रुक ही रहे हैं और इतने समय से रुके ही हैं और बढ़िया कमरा बना हुआ है, तो फिर एक जरा नेम प्लेट लगवा दो स्थायी रूप से, यहीं पर नहीं, रुक जाओ तो रुके रहो, लेकिन लिखवा करके नहीं। क्योंकि दिगंबर साधु के लिए
मठमणियों के स्वामित्व की व्यवस्था नहीं है। मठमड़िया में आवश्यकता अनुसार रुक सकता है, लेकिन उसमें उसका स्वामित्व नहीं है। किसी भी तरह से कोई भवन, कोई धर्मशाला, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, स्वामित्व उसका रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। धर्मशालाओं में रहो क्या दिक्कत है, मंदिर में रहो, गुफाओं में रहो, जहां अनुकूलता है, जो चर्या के योग्य उन स्थानों में रहो। समाज की प्रॉपर्टी है, समाज की संपत्ति है, अपन धर्म ध्यान करने के लिए हैं, फ्री निश्चिंत होके रहो, और जब मन आया सो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम निकलते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमारे नाम पर कुछ नहीं, ना कोई हमारा ड्रेस है और ना कोई हमारा एड्रेस है। ड्रेस एड्रेस का कोई काम नहीं। हाँ, बस मठमणियों का कोई स्वामित्व नहीं। चलता फिरता जीवन अच्छा है, मन टिका हुआ है, पैर चल रहे, यात्राएं हो रही हैं। और ग्रस्त तो वो है कि घर में पैर रुके हुए हैं, घर में रुका हुआ है, पैर तो टिके हैं पर मन चल रहा है। तो यहां पर गुरुवर कह रहे हैं, पवन के माध्यम से संदेशा दे रहे हैं कि बहना ही जीवन है। बहता बहता पवन कह रहा है, बहना ही जीवन है। चतुर्मास करो, ठीक है, कर लिया, घोषणा कर दो, हो गई। अब विचार तो करो, महाराज जी ने तो चतुर्मास कर लिया, अब महाराज जी के साथ कौन कौन चतुर्मास करने वाले हैं? महाराज जी के चतुर्मास का मतलब महाराज जी का ही चतुर्मास होता है ऐसा नहीं, कराने वालों को भी चतुर्मास करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता कराने वालों को? क्योंकि कराने वाले भी संकल्प लेकर के कुछ समय तक जब रुकते हैं तो उन्हें फिर चतुर्मास का लाभ मिलता है। ऐसा तो होता नहीं, महाराज जी को ले आए, महाराज जी का संकल्प करा दिया, महाराज जी अब आप अपना स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, तुम्हारी चर्या होगी और हम फ्री, हम जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। नहीं, बंधन साधु भी यदि श्रावक की भावना से स्वीकार करता है, श्रावक की समाज की भावना देख करके गुरु आज्ञा आशीर्वाद में जब साधु ने उतने समय का बंधन स्वीकार किया है, तो चतुर्मास कराने वाली समाज, समाज का प्रत्येक परिवार, परिवार का प्रत्येक सदस्य भी इस भावना में बंधता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम चतुर्मास में सहयोगी रहें, लाभ लें। इमरजेंसी कहीं कोई बात आती है तो आपका निर्देश लेके या आपको सूचित करके या आशीर्वाद लेकर के हम थोड़े बहुत समय के लिए कार्य संपन्न करके और जल्दी वापस आ जाएंगे। धर्म के निमित्त या कोई पारिवारिक कारण के निमित्त जाना वो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश करता है कि पुण्य के योग से चतुर्मास मिला है तो उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। यही शुद्धता के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बाहर से भले ही हम कुछ समय के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, लेकिन अंतर यात्रा में तो हमें अपने भावों में स्वतंत्रता पूरी रखना पड़ती है। कहीं कोई बंधन स्वीकार करना आत्म साधना के मार्ग में बाधक है, क्योंकि जिसने आगम की आज्ञा, जिसने गुरु की आज्ञा और जिसने प्रभु की आज्ञा में बंधना स्वीकार कर लिया है, अब वह किसी दूसरे से बंधता नहीं। जो साधक आगम की आज्ञा से बंध गया है, जो साधक तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से बंध गया है, और जो साधक अपने गुरु की आज्ञा से बंध गया है, बंधा हुआ है, उसे बाकी के कोई बंधन रुचते नहीं। ना वह
किसी से बंधता है और वह न किसी को बांधता है। बंधना भी ठीक नहीं है तो किसी को बांधना भी ठीक नहीं है। बंधना भी ठीक नहीं, किसी को बांधना भी ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अनुसार अपना अपना कार्य करें। गृहस्थ की श्रद्धा, गुरु की कृपा, इसी के लिए मिल करके आदि आदि संयोजनाओं का रूप दिया जाता है। और इस तरह से चाहे हवा हो, चाहे पानी हो और चाहे साधु का जीवन हो, बहते बहते ही शुद्ध माने जाते हैं, चलते चलते ही पवित्र माने जाते हैं। यथा आवश्यकता कुछ रुक भी जाएं तो बाहर से रुक जाते हैं, पर अंदर से तो वो अपनी यात्रा में लगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है रमता जोगी और बहता पानी, निर्मला बना रहता है। जहाँ जितनी आवश्यकता उतना रुकता है। इस तरह से और यहाँ पर कह रही है मुकमाटी, लो यह संधि काल है ना, माँ उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है। संधि वह ना निशाकर है ना निशा, ना निशाकर है ना दिशा, ना दिवाकर है ना दिवा। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसके मन में कैसे जाग सकती है दुर्विसंधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। नदी एक बार आगे बढ़ जाती है तो फिर उसको सागर सागर ही दिखता है, लौट करके मुड़ करके फिर देखना पसंद नहीं करती, ना तन से ना मन से। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। नदी के किनारे की माटी माँ धरती के सम्मुख अपना हृदय खोल रही है। यूं कहूँ कि वह अपना आत्म निवेदन कर रही है, या यूं कहूँ कि वह अपनी व्यथा वेदना को व्यक्त कर रही है। क्या है उसकी व्यथा वेदना? कह रही है, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ, औरों से अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूँ। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। माटी ने अपनी अंतर्वेदना को माँ धरती के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत कर दिया।